आज शुरू करते हैं टेबल। टेबल क्या होता है? तो इस टेबल ऑप्शन के थ्रू हम अपने एम एस वर्ड के पेज में क्या है, टेबल क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होगा? जैसे हम लोग बायोडेटा बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, ठीक है ना, या रिज्यूम बनाते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होता है, मतलब क्या क्या पढ़ा, है ना, या कौन कौन सी डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको मेंशन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? इस तरह के टेबल का। जैसे हम यहाँ पे आए तो टेबल यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना, तो हम इस तरह के टेबल का वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ हम सीखेंगे इस टेबल के अंदर में। ठीक है। तो सबसे पहले इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा इस तरह से, रो और कॉलम के फॉर्म में। जैसे ये वाला क्या है, हम जैसे यहाँ पे अभी एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, तो ये क्या हमारा बन रहा है? कॉलम। और नीचे जब आएंगे तो रो की संख्या बढ़ेगी, है ना। कॉलम, रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है ना। और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल होता है। ठीक है। अब जैसे मान लिया कि हमें रिकॉर्ड लेना है, उदाहरण के लिए हम ये कंसीडर कर लें कि कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट है, ठीक है ना, उसने 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना। उसने कितने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया? 3 सब्जेक्ट। मान लिया कोई क्लास है, कैंडिडेट नहीं, जिसमें कि 5 विद्यार्थी हैं, है ना। कितने स्टूडेंट हैं? 5। और उन्होंने एग्ज़ाम कितने सब्जेक्ट में दिया? 3 सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो उसका हम कॉलम कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएंगे। अब स्टूडेंट कितना है? 5। तो ऊपर में एक हेडिंग के लिए एक जगह चाहिए ना, नेम, है ना, सब्जेक्ट का नाम, ये सब चाहिए। तो 5 और एक 6, 6 रो यहाँ पे लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 रो ले लिए ना। तो 6 रो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि 3 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट। तो एक नाम भी तो उसमें ऐड करेंगे ना, तो यानी कि 4 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, अरे 4 कॉलम हो गया हमारा, है ना, सॉरी। यहाँ पे एक तो ऑलरेडी पहले से था, 3 और ले लिया, तो यहाँ पे टोटल 4 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे पूरा टेबल क्रिएट हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम देंगे, मान लिया मैथ, है ना, साइंस, और ये मान लिया कि इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे नेम जैसे प्रकाश, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं दीपक, ठीक है। यहाँ पे और कोई नाम चाहिए तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। मैथ में मान लिया कि ये 85 नंबर लाया, हम टैब प्रेस करेंगे, टैब बटन, तो हम अगले सेल में चले जाएंगे, ठीक है ना। ये मान लिया कि 95 लाया, इंग्लिश में मान लिया कि 64 लाया, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, इसमें भी कुछ नंबर जो भी लाया, है ना, तो यहाँ पे हम इस तरह से इंटर कर सकते हैं। इतना समझ में आया? तो एक तो तरीका ये है कि हम सीधा किसका यूज़ करके यहाँ पे आके, और इस टेबल का यूज़ करके हम यहाँ पे टेबल क्रिएट, टेबल वाले ऑप्शन का यूज़ करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि टेबल क्रिएट करने के लिए अब जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं, है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का, दिख रहा है? यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। जब इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, जिसमें पूछ रहा है ये कि नंबर ऑफ कॉलम, टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल कॉलम कितने हैं, मतलब कितने चाहिए, सॉरी, कितने चाहिए। तो मान लिया कि हमें 10 कॉलम चाहिए, या मान लिया कि 4 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक है। और रो कितना चाहिए? मान लिया 10, तो यहाँ से 10 कर देंगे, या तो यहाँ से बढ़ा लें, या फिर डायरेक्टली हम इस पर 10 टाइप कर दें, ठीक है ना। या तो हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर 10 टाइप करना हो तो सीधा यहाँ पे हम 10 टाइप कर देंगे, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है ना, ये ऑटो फिट रहेगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल बन गया ना, जिसमें कितना कॉलम है? 1 2 3 और 4 कॉलम। और रो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। इतना बात समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो हम इस तरह से रो और कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और समझेंगे कि मान लिया कि रो हमें 10 नहीं चाहिए था, 9 ही चाहिए था, तो उसको हटाएंगे कैसे? ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और डिज़ाइन के अंदर में भी हम सीखेंगे अभी। लेआउट में यहाँ पे इरेजर है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इरेजर दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। क्लिक करने के बाद अब मान लिया कि एक रो नहीं चाहिए, तो इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हट गया ना, एक रो हमारा हट गया। मान लिया हम क्या चाह रहे हैं कि एक कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है। तो इस टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है। लेआउट में आना है और इरेजर का यूज़ करेंगे और एक कॉलम मान लिया ये वाला नहीं चाहिए तो इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, तो एक कॉलम यहाँ से हमारा हट जाएगा। कोई समस्या इसमें? यहाँ तक में किस तरह का दिक्कत? अब मान लिया कि अभी तो ये इतना खाली जगह इसमें बच गया ना, अब इसको पूरा एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला, इसको ऐसे सेलेक्ट करके और ऐसे ड्रैग कर लेंगे, तो ये बिल्कुल इक्वली जो है वो स्प्रेड कर जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ तक में कोई समस्या है? नहीं ना। अब आगे देखते हैं इसमें डिज़ाइन में जब हम आएंगे यहाँ पे, तो डिज़ाइन के अंदर में हम यहाँ से इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएँ और इसमें अलग अलग पैटर्न है जिसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। मान लिया ये वाला चाहिए तो हम ऐसा ले सकते हैं, या फिर इस तरह से चाहिए तो हम इस तरह से। तो एज पर रिक्वायरमेंट जैसा हमें ज़रूरत हो वैसा पैटर्न यहाँ पे हम ले सकते हैं। इतना बात समझ में आया? इसमें किसी भी तरह की समस्या है? नहीं ना। अब मान लिया कि ये पूरा जो टेबल है उसी को डिलीट करना है, तब कैसे करेंगे? तो कहाँ पे आना है, लेआउट पे, यहाँ पे डिलीट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट टेबल पे क्लिक कर देंगे। किस पे? डिलीट टेबल पे। ठीक है। रो कॉलम तो डिलीट करना हम सिखाया हमने, ठीक है ना, लेकिन हमें क्या डिलीट करना है? टेबल। ठीक है। तो डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट चाहिए था और ये तीनों नहीं चाहिए, तो इसको एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर लेआउट पे आएंगे, फिर डिलीट में आएंगे। अभी क्या है, जो सिलेक्टेड है वो हमारा रो है, तो डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो एक रो हमारा कम हो गया ना। दूसरा तरीका, इरेजर का यूज़ करेंगे और जितना नहीं चाहिए सीधा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो डायरेक्टली हम इरेजर के थ्रू इरेज कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली हम जो है डिलीट रो या कॉलम का यूज ना करके सीधे हम उसको इरेज कर सकते हैं। या फिर इसके थ्रू हम और क्या कर सकते हैं कि लेआउट में जाएंगे और इरेजर यूज करके और पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा इरेज हो जाएगा। ठीक है। तो इरेजर से एक रो डिलीट करना हो तो भी कर सकते हैं, एक कॉलम डिलीट करना हो तो भी कर सकते हैं, या पूरा टेबल डिलीट करना हो तो भी कर सकते हैं। तो एज पर सिलेक्शन के हिसाब से ये काम करेगा। तो टेबल में ये वाला पार्ट समझ में आया, इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पे बात करेंगे ड्रॉ टेबल की। ड्रॉ टेबल में क्या होगा यहाँ पे कि जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, है ना, तो हम इस तरह से अपने हिसाब से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल ड्रॉ हो रहा है ना अपने हिसाब से। अब मान लिया कि यहाँ पे इसको 2 भाग में बांटना है, इसको और 2 भाग में बांटना है ना, या फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे और तिरछा हम ड्रॉ कर सकते हैं, डायगोनल हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। या फिर यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो हम डायगोनल भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इरेज करना हो तो हम इरेज भी यहाँ से कर सकते हैं। सीधा हम इरेजर का यूज़ करेंगे और पूरे हटाना हो तो पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इस टेबल में ही एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है ना, एक्सेल स्प्रेडशीट, इसको हम कैसे इंसर्ट यहाँ पे करेंगे? अब एक्सेल की जानकारी अभी तो है नहीं आप लोगों को, ठीक है ना, लेकिन प्रयास करते हैं समझाने का। एक्सेल के स्प्रेडशीट को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है।
क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल का एक छोटा सा इनबिल्ट सीट इसी में ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल सा हम आइटम का नाम लिखेंगे, यहाँ पे उसका रेट लिखेंगे और क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद अमाउंट क्या होगा वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम आइटम नेम इस तरह से लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे उसका रेट और यहाँ पे उसका क्वांटिटी है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे। ठीक है ना, साइज बढ़ाना हो तो सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका साइज यदि इंक्रीज करना हो तो इस तरह से हम इंक्रीज इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम सेलेक्ट करके और इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। ठीक है ना, ये इसी साइज में इसको डबल क्लिक करके भी एडजस्ट हम कर सकते हैं। अब आइटम नेम में जैसे कि मान लिया कि मान लिया माउस लिया, माउस। ठीक है ना, कीबोर्ड। ठीक है, SMPS है ना, SSD, और कोई आइटम उदाहरण के लिए जैसे मॉनिटर। ठीक है, मान लिया 5 आइटम लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके भी साइज को इंक्रीज करना हो तो यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब माउस का रेट मान लिया कि 180, कीबोर्ड का सपोज कि 230 मतलब पर पीस, SMPS मान लिया 650, SSD मान लिया कि 1500, मॉनिटर मान लिया कि 3500 है ना। क्वांटिटी मान लिया कि माउस लिया 10 पीस, ये लिया 21 पीस, SMPS 6 पीस है ना। उसके बाद SSD मान लेते हैं कि 4 पीस लिया और मॉनिटर 7 पीस। इस तरह से यहाँ पे नंबर डाल लिया है ना। इसको सेलेक्ट करके सबके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर देते हैं, 16 कर दिया है ना। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू रेट गुना क्वांटिटी करेंगे। अमाउंट कैसे निकलता है, तो जो रेट है उसमें क्वांटिटी से गुना करेंगे। तो रेट गुना के लिए स्टार वाला सिंबल देंगे और ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये गुना हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करके और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो पूरा गुना होके आ गया ना। ठीक है, इसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे कर देंगे इसको ग्रैंड टोटल। तो इसके करने के लिए क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो सम है ना, तो ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो ये जोड़ के ऑटोमेटिक यहाँ पे दे देगा। इसको भी सेलेक्ट करके और यहाँ पे 16 इसका साइज कर देंगे, और इस पूरे तीनों सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे है ना। यहाँ तक में कोई समस्या। इसके बाद इतना पार्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले का कलर चेंज करना हो तो सेलेक्ट करके यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। मान लिया हम ये वाला कलर चाह रहे हैं तो ये सेलेक्ट कर लिया। बोल्ड करना है तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। इसको सेंटर में लेना हो तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और सेंटर में ले लेंगे। इतना क्लियर है। नीचे वाले को भी बोल्ड करना है तो सेलेक्ट करके या तो कंट्रोल B करें या फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हमारा हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करना हो तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कोई भी कलर, जैसे कि ये वाला, तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह का यहाँ पे हमने आइटम का लिस्ट तैयार किया, उसका रेट डाला, क्वांटिटी डाला है ना, और इसके बाद अमाउंट यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। इतनी बात समझ में आई। अब ये सेल यहाँ पे कुछ पार्ट एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ड्रैग करके और इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना, एक सेल यहाँ पे और ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से ऊपर हल्का एडजस्ट कर देंगे। अब ये परफेक्ट है। इतना करने के बाद क्या करना है कि बाहर क्लिक कर देंगे, माउस को क्या करेंगे मतलब है ना, बाहर लाके, इससे बाहर लाके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक किया तो ये वाला डेटा यहाँ पे चला आया है ना, ये डेटा यहाँ पे चला आया। अब क्या करेंगे, इसको बड़ा करना हो तो यहाँ से इसको हम बड़ा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक लिस्ट हमारे पास बन गया। अब इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे फाइल में आएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सैंपल इसका प्रीव्यू दिख रहा है, प्रिंट पे क्लिक करना है तो ये हमारा कंटेंट प्रिंट
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्प्रेडशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें मान लिया कोई एडिट करना हो, बदलना हो किसी चीज़ को, तो इस पे आके डबल क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो डबल क्लिक करेंगे, फर्स्ट डबल क्लिक करेंगे तो एडिट हम किस में कर सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पे 10 के जगह पे यहाँ पे हमें माउस कितना लेना था, 6 ही लेना था, ठीक है ना। अब डबल क्लिक कर देंगे, इधर लाके या बाहर क्लिक कर देंगे तो ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे रेट चेंज हो गया, प्लस में नीचे का टोटल अमाउंट भी चेंज हो गया, तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा। ये बात पूरी तरह से समझ में आई? कोई समस्या है? नहीं ना। अब इसको डिलीट करना हो तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे, तो ये हमारा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं क्विक टेबल पे। तो क्विक टेबल में बहुत सारे रेडीमेड बने हुए टेबल्स हैं, जैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्विक का मतलब कि अवेलेबल है, बस यूज़ करना है ना। तो इसमें जो भी चेंजिंग करना हो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला लेना हो तो क्विक टेबल में रेडीमेड बने हुए टेबल अवेलेबल हैं, जिसका हम यूज इजीली कर सकते हैं। कोई समस्या इसमें? नहीं ना। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉ टेबल पे वापस से क्लिक करें, मान लिया कि ये टेबल ऐसे हम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर में हम पेन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मान लिया कि हमें ग्रीन कलर का चाहिए, तो अब यहाँ से हम ग्रीन कलर का टेबल, यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइन आ रहा है, फिर से डिज़ाइन में आएंगे, इसके विड्थ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे अभी ड्रॉ करेंगे तो हल्का मोटा ड्रॉ होगा, हो रहा है ना। फिर से डिज़ाइन में आएंगे, ये इसके लाइन का स्टाइल को हम बदल सकते हैं, ये दिख रहा है। यहाँ से चेंज करेंगे तो लाइन का स्टाइल बदल जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा मतलब जैसा एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आया, हो जाएगा ये।